वास्तुशास्त्र में कई तरह के उपाय बताए जाते हैं जिससे घर के अंदर मौजूद नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का घर में प्रवेश होने लगता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा रहने पर परिवार में आर्थिक समृद्धि, सुख, वैभव और अच्छी सेहत मिलती है। वहीं घर में नकारात्मक ऊर्जा होने पर व्यक्ति को आर्थिक हानि, कार्यों में बाधाएं, बीमारियां और परिवार में मतभेद होते रहते हैं। वास्तु के अनुसार अगर घर में किसी भी तरह का वास्तु संबंधी कोई दोष होता है तो व्यक्ति के जीवन में रुकावटें और धन की हानि होती है। जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता पाने के लिए वास्तु से जुड़ी हुई बातों का अगर ध्यान देंगे तो जीवन में तरक्की को प्राप्त किया जा सकता है। आइए जानते हैं वास्तु के कुछ आसान उपाय जिसे करने से आपके घर में सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होगी। उपाय बताए जाते हैं जिससे घर के अंदर मौजूद नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का घर में प्रवेश होने लगता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा रहने पर परिवार में आर्थिक समृद्धि, सुख, वैभव और अच्छी सेहत मिलती है। वहीं घर में नकारात्मक ऊर्जा होने पर व्यक्ति को आर्थिक हानि, कार्यों में बाधाएं, बीमारियां और परिवार में मतभेद होते रहते हैं। वास्तु के अनुसार अगर घर में किसी भी तरह का वास्तु संबंधी कोई दोष होता है तो व्यक्ति के जीवन में रुकावटें और धन की हानि होती है। जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता पाने के लिए वास्तु से जुड़ी हुई बातों का अगर ध्यान देंगे तो जीवन में तरक्की को प्राप्त किया जा सकता है। आइए जानते हैं वास्तु के कुछ आसान उपाय जिसे करने से आपके घर में सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होगी। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पूजनीय माना गया है। इसके अलावा वास्तु में भी तुलसी के पौधे का विशेष महत्व होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की पूर्व या उत्तर दिशा में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और मानसिक, शारीरिक और आर्थिक लाभ होता है। जीवन में तरक्की के लिए अपने उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण को हमेशा साफ रखें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है जिससे धन लाभ और तरक्की के मार्ग खुलते हैं। जल को धन का रूप माना गया है, ऐसे में वास्तुशास्त्र के अनुसार नल अथवा टंकियों से अनावश्यक बहता पानी शुभ नहीं माना जाता है। वास्तु के अनुसार जिस घर में ऐसा होता है वहां बरकत नहीं होती है। वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति ग्रह को सुख, समृद्धि का ग्रह माना गया है। व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति ग्रह के कमजोर होने से हमें जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गुरु ग्रह को अनुकूल बनाने के लिए पोंछे के पानी में चुटकी भर हल्दी मिला दें। ऐसा करने से आपके कारोबार में बरकत होने लगेगी। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में बैठकर खाने की व्यवस्था करना शुभ होता है। कहते हैं कि ऐसा करने से घर में सुख, समृद्धि आती है। वास्तु के अनुसार घर में से कांटेदार, दूध निकलने वाले और बोनसाई पौधों को हटा दें। इनकी जगह अपने घर में छोटे हरे पौधे लगाएं। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और धन का आगमन होगा। घर में पूजा स्थान हमेशा ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व में ही बनाएं। इसके अलावा घर की उत्तर दिशा को कुबेर की दिशा माना गया है, इसलिए तिजोरी को इस तरह से रखें कि अलमारी का दरवाजा उत्तर दिशा की ओर खुले। इससे धन वृद्धि होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार क्रासुला का पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है। माना जाता है कि इस पौधे को रखने से घर में धन वृद्धि होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूर्व दिशा की दीवार पर पीला रंग होना चाहिए। कहा जाता है कि घर में इस दिशा से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और दीवार पर पीला रंग इसे और अधिक शुभ बनाकर धन आगमन के योग्य बना सकता है। इसलिए धन प्राप्ति के इस उपाय को बहुत कारगर माना जाता है। आर्थिक समृद्धि और स्थिरता के लिए अपने धन को हमेशा दक्षिण पश्चिम कोने में रखना चाहिए। इस दिशा में आप तिजोरी, अलमारी, सोना चांदी, आभूषण, वित्तीय दस्तावेज आदि चीजें दक्षिण पश्चिम में रखें। यह दिशा पृथ्वी तत्व को दर्शाता है जो स्थिरता सुनिश्चित करता है। इस दिशा में रखी गई चीजें कई गुना बढ़ जाती हैं। पेंटिंग से घर में नए रंग और सकारात्मक ऊर्जा आती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार सही दिशा में लगाई गई पेंटिंग धन और प्रसिद्धि को आकर्षित करती है। इसके लिए 7 घोड़ों के दौड़ते हुए की पेंटिंग अपने लिविंग रूम के पूर्व दिशा की दीवार की तरफ लगाएं। इसके अलावा आप हरियाली से जुड़ी पेंटिंग बेडरूम और लिविंग रूम में लगा सकते हैं। इस तरह की पेंटिंग समृद्धि और नए अवसरों को आकर्षित करने में मदद करती हैं। घर के मध्य भाग को ब्रह्म स्थान कहा जाता है। इस जगह को ईशान कोण दिशा की तरह ही साफ सुथरा और खाली होना चाहिए।
जानकारी के अभाव में ज्यादातर घरों में इस स्थान पर सोफा, मेज आदि भारी सामान रख देते हैं, जो सही नहीं है। इस स्थान को स्वच्छ और खाली रखने से घर में धन समृद्धि की वृद्धि होती है और पारिवारिक सदस्यों में आपसी प्रेम बना रहता है। साथ ही आरोग्य की भी प्राप्ति होती है। मित्रों, आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना।